हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, यह मॉर्निंग का समय है। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ और आज है अष्टमी पूजन। तो यहाँ पर अष्टमी पूजन की तैयारी हो गई है। तो मैं उठ के जो है काम को मैंने कर लिया था और उसके बाद जो मैं नहा नहा के जो है सीधा पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं कन्या पूजन की तैयारी करूँगी। कंजकों के लिए अष्टमी का जो है प्रसाद होता है, हलवा छोले पूड़ी, वो बनाऊँगी। और जब मैं नहा नहा के निकली थी उस वक्त मैंने जो है छोले उबलने रख दिए थे और उसके बाद मैं पूजा करने लगी थी, क्योंकि इतना टाइम मुझे पूजा में थोड़ा लगता है। और इसके इतने में मेरे जो है छोले हो जाएंगे, क्योंकि रात को जो है ना मैंने छोले भिगो के रख दिए थे। क्योंकि रात और जो छोले होते हैं ना, मैं जब रसोई वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगले दिन जैसे अष्टमी थी ना, तो मैंने रात को एकदम किचन अपनी धो दी थी, सफाई कर दी थी अच्छे से। तो और रात को ही मैंने छोले भिगो दिए थे। और सुबह उठ के जब मैं नहा धो के सबसे पहले मैं छोले उबलने की रख देती हूँ। उसके बाद जो मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मैं प्रसाद बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मेरी सिंपल सी साधारण सी पूजा है और वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सब भगवानों जी को तिलक लगा रही हूँ, अपनी माता रानी को तिलक लगा रही हूँ। और जब मैं जब पूजा करी थी ना, तो उसके बीच में मेरी बेटी मुझे तंग कर रही थी कि मम्मी मुझे तैयार कर दो, क्योंकि आपको पता ही है जब अष्टमी पूजन होता है तो कन्या को भी लोग बुलाते हैं घर में। तो मेरी बेटी को लोग बहुत बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मन्नू कहती मम्मी पहले मुझे तैयार कर दो, क्योंकि मुझे ना लेने वाले आ रहे थे। तो मैंने सोचा था चलो माँ को मैं तिलक वगैरह लगा दी तो अपनी बेटी को भी तैयार कर देती, क्योंकि ये भी एक आज माता रानी का रूप ही थी। तो मैंने अपनी जो है पूजा छोड़ के पहले मैंने अपनी बेटी को तैयार किया है। और ये अपना लहंगा चुन्नी लाई हुई थी, ये मैंने इसको पहनाया है। और ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, थोड़ा पिन वगैरह मैंने कर दिया है, क्योंकि इसको ना पता नहीं क्या ही जिद लगी थी कि मेरे को चूड़ियाँ पहननी और माता रानी जैसे ना पूरा सजना है। तो अब मेरे को जितना आता था सिंपल सा मैंने उसका ऐसे मेकओवर कर दिया है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्यूट सी माता रानी लग रही थी मेरी बेटी। और फिर उसको तैयार कर दिया था, वो चली गई थी किसी के घर पे। और उसके बाद फिर से मैंने अपना जो पूजा पाठ होता है ना, वो स्टार्ट कर दिया था। मेरा पूजा पाठ 1-1.5 घंटे तक चलता है, पर यहाँ पर मैं अभी आपको शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ। और पूजा होने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पर छोले जो उबाल दिए थे, उसके बाद ये देसी घी है, इसमें मैं बना रही हूँ हलवे का प्रसाद। क्योंकि हलवे का प्रसाद बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और साइड में ना जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी जो है बनने के लिए रख दी है, क्योंकि वो ना उठ गए थे। और वो उनको जैसे ही उठे थे मैंने उनको बोल दिया था कि प्लीज़ आप नहा लो, क्योंकि आपको जो है ना नारियल भी आप ही ने फोड़ना है। क्योंकि हमारे घर में ना शुरू से ही ना हस्बैंड लोग ही नारियल फोड़ते हैं, मतलब आदमी लोग। और कहते हैं आदमी लोगों को ही फोड़ना चाहिए और शुभ भी माना जाता है। क्योंकि जब मैं कुंवारी थी तो मेरे पापा फोड़ते थे, उसके बाद मेरे भैया फोड़ते हैं, और जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड फोड़ते हैं। तो हमारे में तो आदमी लोग ही करते हैं, मतलब नारियल को छीलते हैं, औरतें नहीं छीलती हैं। तो यहाँ पर उनको मैंने उठा दिया था कि आपको नारियल छीलना है, आप उठ जाओ नहा लो। तो वो जो है नहाने चले गए और इतने मैंने उनकी जो है चाय बना दी है, क्योंकि उनको ना चाय तो ज़रूर पीनी होती है। यहाँ पर मैंने जो है चाय वगैरह नहीं पी थी, क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ जब तक कन्या नहीं बिठा देती। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सिर्फ चाय बनाई थी, उनको पिलाने के लिए, और अपने बेटे को दे दी थी, क्योंकि वो भी उठ गया था। और मन्नू तो चाय पीती नहीं है, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी। वो चाय पी इतने में देखिए मेरा प्रसाद बन गया है। इसमें मैंने जो नारियल का बुरादा भी डाला था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाले थे। और क्योंकि इसके बिना ना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर अच्छे सारा देसी घी डाल के जो है ये मैंने प्रसाद बनाया है। और अच्छा लगता है देसी घी, मतलब डाल के अच्छे सा देसी घी डाल के बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे गुरुद्वारे में ना आप गए होगे, आपने खाया होगा कड़ा प्रसाद, तो वहाँ पर जब खाते हैं ना तो उसमें घी इतना होता है ना, इतना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो वैसे ही मैं सोचती थी कि अच्छे सारा घी डाल के बनाएंगे और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है हलवा जो है मेरा बन गया है। ऊपर से भी मैं इसमें अभी और देसी घी डालूँगी। और साथ में जो है मैं छोले भी बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं नारियल छीलने के लिए। तो साथ में मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं, क्योंकि नारियल वगैरह ना देखो वही छीलते हैं, मैं नहीं छीलती हूँ। तो यहाँ पर नारियल वो मतलब फोड़ के बाहर से ही ले आए हैं, क्योंकि जो नारियल है उसका थोड़ा बुरादा वगैरह होता है, तो उसमें वो थोड़ा सा गंदा मच जाता है, इसलिए वो बाहर से करके आए। और यहाँ पर वो ये कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर हलवे में बनने के बाद ना मैंने थोड़ा और देसी घी उसमें डाल दिया था, और देसी घी डाल दिया। साथ में जो है मैं अब छोले के जो तड़का लगा लेती हूँ। और छोले की तड़का बिल्कुल सिंपल लगाती हूँ। फिर टमाटर और हरी मिर्च, जीरा है, और यही सब डालूँगी और मैं जो है तड़का लगाऊँगी। तो और क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह तो ऐड करने नहीं है, क्योंकि कन्या ने भोग लगाना है, तो ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं करेंगे। हाँ, हरी मिर्च मैंने ज़रूर डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्च तो खा लेते हैं, बस मैं लाल मिर्च मैं थोड़ी कम डाल दूँगी, क्योंकि लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। लाल मिर्च मैं कम डालूँगी, क्योंकि कन्या है ना, तो लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खा पाती है। बाकी छोले चटपटे बनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं।
तो वैसे हमारे यहाँ पर जब भी प्रसाद बनता है ना, मैं थोड़ा चटपटा बनाती हूँ, पर कन्या जो है ना वो खा लेती हैं। पर फिर भी मैंने अब की बार थोड़ा हल्का ही रखा है। और यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी इस साइड करो ताकि वो जो नीचे ना गिरे ना, सिंक में ना गिर जाए। और यहाँ पर मेरा प्रसाद जो है बन गया है और साइड में बन रहे हैं छोले। और इस वक्त बाहर ना बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश आ रही थी और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ऐसा मौसम हुआ कि इतने काले बादल हो गए और इतने मतलब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मेरे को तो टेंशन हो गई थी कि मेरा प्रसाद बन रहा है और बन ही गया था, बस थोड़ा-सा ही रह गया था। और तो मैं सोच रही थी कन्या पूजन कैसे होगा, कन्या कैसे आएगी? क्योंकि बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि कन्या हम कैसे बुलाएँगे, क्योंकि हमने बाहर निकल के देखा था ना, तो मतलब पानी भी भरा हुआ था, तो कोई दिख भी नहीं रहा था। और बारिश भी इतनी थी तो कोई भी अपने बच्चों को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी बेचारी इंतज़ार ही कर रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। वो सिर्फ़ एक ही घर में गई थी और फिर इतनी तेज़ बारिश आ गई तो उसने कहीं पे भी नहीं गई वो। और इस वज़ह से उस बेचारी का थोड़ा-सा मूड भी ख़राब था कि मम्मी मेरे को कहीं जाना था, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। अभी वो बहुत छोटी है मेरी बेटी, तो उसको इतना होता है कि मतलब कंजक लेने जाएँगे, लोगों के घर में गिफ्ट मिलेगा, तो होता है, हमको भी होता था। है ना? हमारे टाइम पे तो कम ही पैसे मिलते थे, आजकल तो सब बहुत अच्छे-अच्छे पैसे देते हैं, सुंदर-सुंदर गिफ्ट देते हैं। पहले तो सिंपल से सिर्फ़ हलवा, पूड़ी, छोले ही कर देते थे, पर आजकल ना कंजुओं के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स भी होते हैं और मतलब बच्चों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मेरी पूड़ी जो है मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तेल रख दिया, तेल गरम हो रहा है। इतने में साइड में जो है पूड़ी को ना मैंने थोड़ी मतलब पेड़े जो है ना करके रख लिए ताकि एक साथ ना जल्दी-जल्दी पूड़ी बन जाए। तो मैं यहाँ पर जो है पूड़ियाँ बना के ना काफ़ी सारी पूड़ियाँ बना के रख लूँगी, क्योंकि जब कन्या आती है ना, तो मैंने तो सोचा था कि काफ़ी सारी कन्या आएँगी, पर जो बाद में जो इतनी बारिश हुई और बारिश ना काफ़ी टाइम तक रुकी ही नहीं। मतलब वो काफ़ी देर तक 1-2 घंटे तक बारिश होती रही। तो मेरी जो कन्या है ना वो भी बहुत ही लेट बैठी थी और बारिश के चक्कर में, क्योंकि मेरा जो है प्रसाद वगैरह सब बन गया था, सब तैयारी हो गई थी। पर मैं कन्या को लेके कैसे आती, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हम जो है पूजते हैं अष्टमी, तो जो लोग नवमी करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने अष्टमी करी है ना, तो मेरी तरह मुझे लग रहा है सभी जो हैं मम्मियाँ जो है परेशान हुई होंगी जिन्होंने भी अष्टमी पूजी होगी, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मतलब कन्या हम कैसे पूजेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी से पूड़ियाँ वगैरह काफ़ी सारी बना के रख लूँगी और फिर मैं कन्या लेने जाऊँगी। देखते हैं कौन सी कन्या मिलती हैं। आज के दिन तो कन्या के भाव भी आप लोगों को पता ही है, काफ़ी होते हैं, पर अभी तो बारिश इतनी हो रही है तो कन्या मिलना भी बड़ा मुश्किल है। वैसे मैंने इनके पापा को भेजा था, तो वो मुझे कहते कि तनु कहीं पे भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है और बारिश में कोई क्यों ही भेजेगा अपने बच्चों को। तो मैं भी नहीं भेज रही थी अपनी लड़की को, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। फिर मेरी मन्नू को ना इतना शौक था कि उसको कोई लेने आए, बारिश में भी उसको बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। वो देखिए तैयार हो गए ना, इधर-उधर घूम रही है ये देखिए, और अपने पापा को मतलब मेरे को पता नहीं क्या कुछ शिकायत लगा रही थी अपने पापा की। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि लाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पसीने से यहाँ भरी हुई थी, क्योंकि जब बाहर बारिश वगैरह आती है ना, तो अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। तो उमस के चलते हुए ना तो मेरे को पसीने आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं करवाता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने एक पूड़ी कराई ना, मैंने उनको कहा आप रहने दो, आप ना मतलब कुछ ना, मतलब उन्होंने ऐसे भी करा था कि मेरे ऊपर ना छींट आ गई थी पूड़ी की। तो मैंने उनको मना कर दिया था, नहीं आप रहने दो, मैं खुद ही बना लूँगी, मेरे को देर नहीं लगेगी, मुझे आदत है बनाने की। उनको मैंने हटा दिया था और वो अभी बाहर कन्या को देख रही है। मैंने कहा आप कन्या को लेके आओ, इतने मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर कन्या पूजन मैं इस तरीके से करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कि आप लोग अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं, है ना? मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ। बाहर देखिए आप, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश हो रही थी, पर फिर भी जो है ना कन्या मेरे हस्बैंड जी हैं जो लेके आ गए थे। ये किसी के घर में थी और ये लेके आ गई थी। और अभी ना कन्याओं के थोड़े-थोड़े, जैसे मेरी बेटी का थोड़ा-सा लहंगा था भीगा हुआ था, तो मैंने इनको ऊपर ही ऐसे बिठा दिया था। और यहाँ पर जो मैं इनके चरण धुला रही थी, एक-एक करके हम काम करते हैं। चरण धुलाते हैं, फिर हम टीका वगैरह लगाते हैं, फिर हम मूली वगैरह बाँधते हैं। उसके बाद हम कन्याओं की आरती उतारते हैं, फिर इनको भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही चलता है, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद जो है हम इनको खिलाएँगे और फिर जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो देते हैं। तो इस दिन जो है कन्या कन्या जो होती है ना बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कंजकों को ना गिफ्ट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि भई क्या ही गिफ्ट से मिलेगा, क्योंकि प्रसाद ना कन्या कम ही खाती हैं, पर उनको गिफ्ट्स का बहुत ज़्यादा होता है।
तो हम भी छोटे थे ना, हमें भी बहुत ज़्यादा होता था। आई होप आप लोगों को भी होता होगा जब आप छोटे थे तो कन्या पूजन का कि और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। मेरी मम्मी तो मेरे लिए पहले ड्रेस सिलवा देती थी कि मेरी बेटी ये फ़्रॉक पहन के जाएगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूली वगैरह जो सबको बांध दी है, और साथ में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी जो है ना, वो मेरी हेल्प करवाए थे साथ में। और अब की बार कन्या तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कम, मैंने तो आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखोगे ना तो उसमें काफ़ी कन्या आती थी, पर अब की बार जो है कम आई है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। तो यहाँ पर जो है मैंने उनको तिलक वगैरह लगा दिया है, मौली वगैरह जो बांध दी है। उसके बाद जो मैं जितनी भी कन्या आई हैं उनका जो मैं पूजन कर रही हूँ, यहाँ पर पूजन कर रही हूँ उनका। और ऐसे जो मैं कर रही थी ना, मेरी बेटी तो शर्मा रही थी कि मम्मी ये क्या कर रही है, क्योंकि मेरी बेटी को हंसी आती है इन चीज़ों से। तो मैं कहती तो चुप रहे, तू हंस मत, अभी तो माता रानी का रूप है। तो यहाँ पर ना सब कुछ करने के बाद मैं जो है दक्षिणा दे रही थी उनको। और यहाँ पर देखिए कन्याएँ बहुत ही ज़्यादा ना दक्षिणा लेके खुश हो जाती हैं कि कन्या है ना, सबको मतलब मेरे को अपना बचपना याद आता है जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ, उनकी खुशी देखती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेके आई हुई थी ना, वो भी मैंने उनको दे दिए हैं। और यहाँ पर बच्चे थोड़े से खेल रहे थे और टीवी चल रहा था, तो टीवी देख रहे थे। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बोला था, बेटा आशीर्वाद ले लो माता रानी का। तो मेरा बेटा थोड़ा शर्माता है, उसने ले लिया आशीर्वाद फिर भी मेरे कहने से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने भी ले लिया, और अभी मैं भी लूँगी। और मैं उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, मैं भी बोलती हूँ कि मुझे आशीर्वाद भी दो, थापी दो, तो वो लोग देते हैं, माता रानी का रूप जो है वो देती हैं। तो यहाँ पर देखिए माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और जो भी मतलब आप लोग भी अपना आशीर्वाद जो है ले सकते हैं माता रानी से, और आपकी सब मन्नतें पूरी होंगी, माता रानी सबकी मुरादें पूरी करेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो प्रसाद है मैं ये इनको देने जा रही थी जिनका रह गया था। तो यहाँ पर ये प्रसाद है, और ये प्रसाद मैंने डाला है। ये गिफ्ट्स वगैरह है, ये मैं आपको दिखा रही थी, तो ये गिफ्ट्स वगैरह भी मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर ये गिफ्ट्स वगैरह जो है ये मैं दे रही हूँ कन्या को। और जो जो भी है ऐसे धीरे-धीरे सारा जो मैं सामान जो है बाँट दूँगी। तो समझ नहीं आता एक्चुअली गिफ्ट में दें क्या, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता, क्योंकि हर बारी इतने सालों से हम दे रहे हैं, तो सब कुछ मैं दे के खुद मतलब थक भी गई हूँ कि अब मैं दूँ क्या, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उनका स्टेशनरी ही किट ले आई थी देने के लिए। और ये देने के बाद जो है मैं उनके लिए कुछ ये ज्वेलरी सेट है, ये थोड़ा बहुत मैं ये भी लेके आई थी, ज्वेलरी का सामान भी लेके आई थी, है ना। जो भी कन्याओं को पसंद होता है मैं वो ही लेके आई थी। पहले सोचा था पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ दे दूँ, तो वो भी मैंने दिया है। और यहाँ पर मैं जो लास्ट में जो फ्रूट है, जब उनका अलविदा का टाइम होता है, जब वो जाती हैं तो उनके फ्रूट भी दे रही थी मैं उनको। और क्योंकि ये देना भूल गई थी मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक-एक केला मैंने सबको दे दिया है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा गाइज़। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो गाइज़ पूजन होने के बाद ना दोपहर को मैं गई थी कीर्तन में, और जो कि हम रोज़ जाते हैं यहाँ पर कीर्तन में। तो यहाँ पर 2-3 घंटे का हमारा कीर्तन होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कीर्तन में। और यहाँ पर हम सभी लोग कीर्तन करते हैं, और नवरात्रों में तो रोज़ ही होता है, वैसे हम लोग मंडे को करते हैं। तो यहाँ पर जो है कीर्तन हो रहा है, आज मेरी बेटी भी आई है मेरे साथ। और कीर्तन होने के बाद ना हम लोग यहाँ पर डांडिया कर रहे थे, तो आप लोग डांडिया देखिए हमने कैसे किया है।
तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है काली माता का आप रूप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर झांकी आई थी मंदिर में काली काली माता की। और मुझे ना काली माता की झांकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कैसे उन्होंने दुष्टों को मारा था, किस तरीके से वो दिखाएंगी। और आप लोगों ने भी देखा होगा काली माता की जो झांकी है। और आजकल ये जो फेमस गाना चल रहा है और वो वाले भजन पे जो है माता रानी का डांस हो रहा है। और ये गाना मेरा लेने का बहुत ज़्यादा दिल था, बट मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पर देखो कैसे वो दुष्टों का श्रृंगार करती हैं माता रानी, वो दिखा रहे थे। और पीछे जब ये आके जब खड़े हुए थे ना, ये वाइट कलर का जो भी दुष्ट हैं, जो भी हैं भूत प्रेत, तो वो ना देख के ना हमको पता नहीं था पीछे खड़ा, ये बहुत लंबा सा खड़ा था, इतना डर लग गया था देख के ही। और मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और क्योंकि हमें एकदम से नहीं पता था, पीछे आके ना भीड़ में एकदम से ही खड़े हो गए, तो ऐसे होता भी है। और यहाँ पर ये काले रंग के जो है ये भी ऐसी दुष्ट दानव जो भी होते हैं, ये लोग बन के आते हैं। पर इनसे ना सच बताऊं तो डर बहुत लगता है। और यहाँ पर ये जो काली का जिन्होंने रूप लिया था ना, तो ये थोड़ी सी हेल्दी थी पर बहुत ही अच्छा जो है कर रही थी। और मेरी बेटी कहती मम्मी जी ये देखो ना कितनी मतलब हेल्दी और इनसे डर भी लग रहा था। मैंने कहा बेटा काली माता का रूप है, माता रानी है, डरो मत। तो यहाँ पर जब ये ऐसे कर रही थी ना, तो यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई थी बिल्कुल पास में बैठी थी और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो डर गई थी। तो बाद में मैंने उसको समझाया और मैंने कहा बेटा आशीर्वाद लेना, माता रानी से डरते नहीं है। तो आप बताना आपको किस किस को जो है ये माता रानी काली की झांकी अच्छी लगती है। मुझे बेहद पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है काली माता की झांकी। और यहाँ पर जो भजन चल रहा था ना, अभी तो आप लोगों को भजन नहीं सुनाई दे रहा, तो ये गाने के साथ ना बहुत ही अच्छा था कि ले जा रे ले जा, ऐसे कुछ जो आजकल चल रहा है काली माता का भजन, वो था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गाइस आप लोगों को ना मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने आज आप अपना सारा दिन का रूटीन शेयर किया है। 2-3 घंटे मैं यहाँ बिताती हूँ, उसके बाद घर पे जाती हूँ, चाय पानी पीती हूँ, अपनी जोत बत्ती लगाती हूँ, फिर रात के खाने की तैयारी हो जाती है और रात को लाइव आती हूँ या लोगों को भी सपोर्ट करने में चली जाती हूँ, है ना। किसी की लाइव पे जाती हूँ तो किसी की वीडियो पे जाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ऐसे मेरी दिनचर्या रहती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियो पे ज़रूर आया करो। बाय बाय, जय माता दी।